बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो हमारे पास एक्सरसाइज है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दो इक्वेशंस गिवन है और उसमें हमें वैल्यू मालूम करनी है उनके वेरिएबल्स की। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 2x + 3y = 7, 2x² - 3y =-25। तो इसमें क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब जो ये पहली इक्वेशन है इसको हम एक नाम दे देते हैं 2x + 3y = 7। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 2x² - 3y² = -25। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, उसमें x और y की जो पावर है वो 1 1 है। जब भी किसी भी इक्वेशन में पावर 1 1 हो तो हम क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x की निकाल लें या y की निकाल लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x = 7, ये +3y, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -3y। अच्छा, अब यहाँ पे जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की, तो हम उसको एक लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे इस x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा अदर साइड। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। लेकिन अभी ये x की वैल्यू जो है मेरे पास लीनियर नहीं आई है, यानी कि यहाँ पे जो है y जो है मुझे वो भी अननोन है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ये इक्वेशन किससे निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से। मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, 2x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 7 - 3y/2 होल स्क्वायर -3y² -25। अच्छा, अब क्या है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में मैं 7 - 3y का होल स्क्वायर और ये 2 के ऊपर होल स्क्वायर, मैं सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर को अभी खोल लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, यानी कि स्क्वायर को मैं सिर्फ 2 पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं अभी नहीं ओपन कर रहा। ठीक है, इसलिए कि फिर ये स्टेप जो है मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको मैं आखिर में ओपन करूँगा। अब यहाँ पे -3y² = -25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया ये 7 - 3y होल स्क्वायर अपॉन 2 -3y² = -25। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। ठीक है, मैं अभी 2 को यहाँ पर राइट साइड पे नहीं फेंक सकता इक्वल के, जब तक के हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम ना हो। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी उस तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा इन दोनों टर्म्स का। ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो इनका 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 के टेबल में ये 2 कितने टाइम होता है, 2 1 ज़ा, तो ये 7 - 3y होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 7 - 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 2 ज़ा। ठीक है, 1 2 ज़ा, तो 3y² भी हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 3 2 ज़ा 6y² = -25 हो जाएगा ये। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो गया, सेम हो गया है, 2 हो गया है। तो अब इसको मैं इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो 7
3y होल स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 25, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस 25 टू ज़ा 50। अब इसके ऊपर 7 माइनस 3y होल स्क्वायर के ऊपर मैं फॉर्मूला खोल लूँगा। फॉर्मूला है मेरे पास, इस पर खुल रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी मेरे पास 3y है प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 50। तो 7 7 ज़ा 49, अच्छा 2 3 6 6 7 ज़ा 42y प्लस 3y का स्क्वायर करें 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 50। अब 9y स्क्वायर हम किसी भी इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर रखते हैं हम वेरिएबल की। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास y है और y की बड़ी पावर क्या है 2 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 9y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास बचा 3y स्क्वायर, और साइन बड़े नंबर का 9 बड़ा नंबर है तो इसलिए प्लस 3y स्क्वायर, देन माइनस 42y, देन प्लस 49, और ये माइनस 50 है, इसको मैं इक्वेशन बनाना है मैंने, तो मैं इसको क्या करूँगा लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा इक्वल के। ठीक है, ये हो जाएगा ये प्लस 50, इधर आके इसकी साइन चेंज होएगी, इधर माइनस है, इधर आके साइन इसकी चेंज होएगी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 42y 49 प्लस 50 99 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए इक्वेशन, तो हमें सॉल्व करने में ईजी रहता है। अब इसमें हमारे पास जो है ना 3 कॉमन है, कैसे 3 1 3 वाई स्क्वायर। अब 42 क्या 3 के टेबल में आता है, चेक करते हैं, 3 1 3, 1 बचा, 1 इधर लगा, 12 हो गया, ये 3 4 12 वाई प्लस एंड 3 3 9, 3 3 9 इज इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, और 0 किसी से भी डिवाइड हो वो 0 हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोशिश करते हैं कि हम इसका फैक्टर बन जाए, चेक करते हैं। तो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर को लास्ट नंबर से, ये 33 1 ज़ा 33। ठीक है, 3 के टेबल में आता है ये, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। अगर हम प्लस 3 और प्लस 11 करें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14, लेकिन हमें माइनस का 14 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 14। तो हम एक काम करते हैं कि माइनस का 3 माइनस का 11, ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को ये मिडिल टर्म जो है हमें ये ब्रेक करनी है। तो और फैक्टर करते हैं हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले ये बड़ा नंबर रखते हैं, तो -3 जो है वो बड़ा है -11 से। ठीक है, निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, वैसे तो 11 बड़ा होता है, लेकिन जब नेगेटिव दोनों की साइन हो तो छोटा नंबर जो है वो बड़ा होता है। तो हम पहले -3 को रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 11y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद पेयर बना लेते हैं। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y -3, इसमें माइनस की साइन है, इस माइनस की साइन को हम कॉमन ले लेंगे, और 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11 बन जाए 11 y माइनस प्लस माइनस 11 3 ज़ा 33 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये ब्रैकेट जो है ना सेम आ गए हैं, y -3 इसका मतलब हमने फैक्टर सही किया है। तो अब इसमें से इन दोनों टर्म्स में से एक ये टर्म है और एक ये, इन दोनों टर्म में y -3 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, y -3 y -11 इज इक्वल्स टू 0। इधर y -3 जो है वो इक्वल है 0 के,
y माइनस 11 इक्वल है 0 है। यहाँ से y की एक वैल्यू 3 आ गई, -3 इधर आके +3, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 आ गया, -11 इक्वल के उस साइड जाके +11 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले हम y की जो वैल्यू 3 आई है इसको लेके चलते हैं। अब ये जो y की जो वैल्यू 3 आई है इसको हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ अगर मैं, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y की जगह पे 3/2, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 3 ज़ा 9/2, x इज इक्वल टू 9 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 2, साइन बड़े नंबर का, 9 का -/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, x इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास x की एक ये वैल्यू आ गई और y की 3 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम y की जो वैल्यू 11 है इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 11/2, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 11 ज़ा 33/2, x इज इक्वल्स टू 33 में से 7 गया हमारे पास बचा 26, निशान बड़े नंबर का 33 का /2, और ये फिर कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -13, तो x -13 आया और y जो था हमारे पास हो गया था 11। अब इसको सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं हम। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x क्या आया बस -1 और y क्या था 3, तो x -1 y 3 कॉमा, इसी तरह से हमारे पास अब यहाँ पे x की वैल्यू आई थी -13 और y क्या था बस 11, तो -13 y 11। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह से अब इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। y प्लस z इज इक्वल्स टू 5, y स्क्वायर प्लस 2 z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स जो गिवन है वो y और z गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन, पहली इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं y प्लस z इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरी इक्वेशन को हम नाम देते हैं y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो वेरिएबल्स हैं y और z, इनकी जो पावर है 1 1 है, तो इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की या z की वैल्यू कोई सी भी निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं y की निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस z, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो मैंने 1 से निकाली है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा मैं से। जब मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो क्या है, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 5 माइनस z होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17। इसके ऊपर फॉर्मूला खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको खोल लेता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a मेरे पास यहाँ पे 5 है और b z है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17। 5 5 ज़ा
25, 2 5 ज़ा 10z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z² इज इक्वल्स टू 17, 25 माइनस 10z प्लस जेड स्क्वायर 3z² हो जाएगा, 3z² इज इक्वल्स टू 17। अब इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो पहले मैं बड़ी पावर लिखूंगा z की, तो 3z² 3z² माइनस 10z प्लस 25 और 17 को मैं इक्वल्स के इस तरफ ले आऊँगा, तो ये बन जाएगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3z² माइनस 10z 25 में से 17 गया तो मेरे पास बच गया 8 प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब ये बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैं फैक्टर करता हूँ, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 ज़ा 24, एलसीएम लेना शुरू करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगर 12 में से 2 गया तो ये 10 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यानी कि प्लस का 12 माइनस का 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 12 में से 2 गया 10 बचा, निशान बड़े नंबर का, साइन बड़े नंबर का, यानी कि 12 का साइन प्लस है, प्लस 10। लेकिन मुझे माइनस का 10 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 10। तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन चेंज कर देता हूँ, +12 की साइन कर देता हूँ -12 और -2 की साइन कर देता हूँ +2, ठीक है। तो 12 में से 2 गया तो बच्चा 10, साइन बड़े नंबर का, तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन फैक्टर करते में, मिडिल टर्म ब्रेक करते में एक बात का ध्यान रखना है कि पहले पॉजिटिव नंबर रखना है, तो +2 पॉजिटिव है, पहले +2 को रखेंगे, फिर -12 इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो अब ये हो गया 3z² प्लस 2z माइनस 12z प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर बन गया। इस शुरू की जो दो टर्म है इसमें से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे z कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लिया मैंने, 3z प्लस 2 और इसमें माइनस की साइन है तो ये माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 z माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम कि मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट में साइन सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस, तो इट मीन्स कि ये फैक्टर हमारा सही नहीं बना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी और चेंज करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चूँकि हमारा स्टेप गलत हो गया है क्योंकि हमारे ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, साइन का डिफरेंस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, यानी कि 2 6 ज़ा 12, अब ये हो रहा है 2 2 ज़ा 4 और ये 6, ठीक है। 4 6 ज़ा 24 होता है और अगर 4 6 को प्लस करें तो 10 हो जाता है, यानी कि +4 + 6 इज इक्वल्स टू +10। लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 10, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये साइन चेंज कर दूंगा कि -4 - 6 हो जाएगा माइनस का 10। तो पहले फैक्टर करते हैं हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पहले बड़ा नंबर रखते हैं, तो -4 जो है हमारे पास बड़ा है -6 से, ठीक है। नेगेटिव में हमेशा जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हों। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, 4 भी नेगेटिव है और 6 भी नेगेटिव है, तो -4 बड़ा है -6 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z² माइनस 4z माइनस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारे पास z कॉमन आ रहा है, ठीक है, z यानी कि 3z माइनस 4 और उसमें माइनस की साइन कॉमन आ रही है, और 2 और 8 जो है वो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 6z माइनस प्लस माइनस 2 4 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट सेम हो गए, 3z - 4 3z - 4, इसका मतलब है कि अब ये जो फैक्टर हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 3z - 4 और 3z - 4 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 3z - 4 कॉमन आ गया और बाकी ये बचा z - 2, इसको एक ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम ईदर कर लेते हैं, ईदर 3z - 4 इक्वल्स टू 0
z माइनस टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे z की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। 3z, ये 4 उधर जाके +4 हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी एक 4/3, ठीक है। एक z की वैल्यू 4/3 आ जाएगी और एक z की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास z की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये z की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इस z की जो वैल्यू आई है 4/3, इसको हम कहाँ डालते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँ तो ये y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। जो हमने पहले y की वैल्यू इक्वेशन 1 में से फाइंड आउट करी थी, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास लीनियर नहीं आई थी क्योंकि उसमें z अननोन था। अब चूँकि हमने z निकाल लिया तो z की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ z, z इज इक्वल्स टू 4/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 माइनस z, y इज इक्वल टू 5 माइनस उस z की वैल्यू है हमारे पास 4/3, ठीक है। y इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे हम, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 3 था, तो इसी 3 को हम ऊपर लगाएंगे, 5 3 ज़ा 15। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 1 ज़ा, इसी 1 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 4 11/3, तो एक y की वैल्यू मेरे पास 11/3 आ गई है। इसी तरह से z की जो दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास z इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर देंगे तो हमारे पास y की आ जाएगी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और इक्वेशन 3 दिया होगा y इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, y इज इक्वल टू 5 माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास 2, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। ये y की आ गई और एक y की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू तो y की वैल्यू जब हमारे पास आई 11/3, अब इसमें हम पहले y की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ABCD में पहले y आता है, z नहीं आता, तो पहले y की वैल्यू लिखेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 11/13 और ये कब आई, जब हमने z की वैल्यू क्या पुट करी थी, 4/3, क्या पुट करी थी 4/3। इसी तरह से अब ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, जब z की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी 2, 3,2, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है।